हेलो गाइस, इकोनॉमिक्स वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, जो आज का हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे मतलब चैनल पे वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, सर केस का क्या रहेगा। और काफ़ी सारे वो भी बच्चे हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और उनको भी काफ़ी टेंशन में है कि क्या हमारा कॉमर्स ग्रुप में भी आ जाएगा, क्योंकि वो लोअर पोस्ट पे है और उनको चाहिए थी कॉमर्स वाली पोस्ट। ठीक है, तो देखिए, जो अपने केस की डेट दी हुई है, केस की जो नेक्स्ट डेट है वो है 14 नवंबर 2024। ठीक है जी, जो केस की डेट है वो है 14 नवंबर 2024। और जो हमारे HSSC की तरफ से जो लॉयर हैं, उन्होंने क्या है टाइम मांगा था 15 दिन का कि सर हमें 15 डेज का टाइम दे दीजिए, हम इस केस को सोल्व आउट करेंगे, जितने भी जो पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग दे देंगे ताकि इसका सॉल्यूशन हो सके और इसका रिजल्ट आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि कोई भी चाहे HSSC का मैम HSSC वाला लॉयर हो या पैटिशनर वाला है, वो है कोर्ट केस की बात। और केस का देखिए कुछ नहीं पता, केस कितना लंबा चलता है या केस का सॉल्यूशन है वो जल्द ही हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो केस चला हुआ है 2019 से चला हुआ है और आज तक इसका सॉल्यूशन नहीं किया है, ना HSSC ने किया है, ना गवर्नमेंट ने किया है और ना ही हाई कोर्ट ने किया है। ठीक है, तो जो मेन बात है यहाँ पर, दो कैंडिडेट्स हैं, मतलब दो तरह के। एक तो वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कॉमर्स का एग्जाम दिया हुआ है, कॉमर्स एग्जाम, और उनका 56 या 57 या हरियाणा पुलिस, ठीक है, या हम बोल सकते जेई, किसी में भी नहीं आया। ठीक है, उन्होंने सिर्फ कॉमर्स का एग्जाम ही दिया है और इसके ऊपर ही वो जॉब के लिए डिपेंड है। और दूसरे बच्चे वो हैं जिन्होंने कॉमर्स का भी दिया है प्लस 56-57 का दिया था और उनका ऑलरेडी वो क्या हो गए हैं, सिलेक्टेड है। उन्होंने क्या कर लिया है, ज्वाइनिंग कर ली है, प्रोविजनल ज्वाइनिंग। ठीक है जी, प्रोविजनल ज्वाइनिंग कर ली है। अब काफी सारे बच्चों ने HSSC वाले भी बोल रहे हैं कि आपने प्रोविजनल ज्वाइनिंग की, अगर केस का जल्द ही सॉल्यूशन हो जाता है, मैं बोल रहा हूँ जल्द ही, मान के चलिए 14 तारीख को इसका सॉल्यूशन हो जाता है, तो वो प्रोविजनल ज्वाइनिंग है, तो मे बी उनका इसके अंदर क्या है, अगर इस कॉमर्स के एग्जाम में उनका नंबर आ जाता है तो वहां से छोड़ के यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रोविजनल ना होके उनका परमानेंट ज्वाइनिंग हो जाती है, परमानेंट ज्वाइनिंग। और परमानेंट ज्वाइनिंग, ये जो प्रोविजनल वर्ड है, ये प्रोविजनल क्यों दिया गया था, देखिए इसका मैं बता देता हूँ। प्रोविजनल ज्वाइनिंग क्यों दी गई? प्रोविजनल ज्वाइनिंग इसीलिए आपकी नहीं दी कि कॉमर्स के ग्रुप का ऊपर केस है, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोविजनल ज्वाइनिंग इसलिए दी गई थी क्योंकि क्या था, गवर्नमेंट का प्रेशर था कि जल्द से जल्द, मतलब वेरी सून सभी की क्या करवा दी जाए, ज्वाइनिंग करवा दी जाए। किस दिन? जिस दिन हमारा क्या है, इलेक्शंस का रिजल्ट आया था, जिस दिन जो हमारे CM साहब ने शपथ ली थी, और सेम डे रिजल्ट घोषित हुआ। लेकिन 2-3 दिन, मतलब उनका ये प्लान था कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए, इसलिए उन्होंने पहले ही कर लिया कि प्रोविजनल ज्वाइनिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्या है, हमें 2-3 महीने का टाइम मिल जाता है मेडिकल करवाने के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, और एक करेक्टर सर्टिफिकेट जो बनता है, उन सभी के लिए प्रोविजनल ज्वाइनिंग दी गई, जिसमें 2 से 3 महीने का टाइम है। उसके अंदर अगर 2 से 3 महीने के अंदर ये केस सोल्व नहीं हो पाता है, तब क्या होगा? अगर ये केस 2-3 महीने में सोल्व नहीं हुआ तो प्रोविजनल आप मेडिकल जो 56-57 में सिलेक्टेड है, कलरक, पटवारी या किसी भी पोस्ट पे हैं, उन सभी का क्या है, परमानेंट ज्वाइनिंग उनकी हो जाएगी, क्योंकि वो सभी अपना उनका टाइम है, उनको उसके अंदर ही मेडिकल भी करवाना है, करेक्टर सर्टिफिकेट भी जमा करवाना है, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, प्रोविजनल से क्या है, परमानेंट ज्वाइनिंग उनकी हो जाएगी। ठीक है, और अगर रिजल्ट अभी आ जाता है, मान के चलिए 14 तारीख को ही 14/11/24, अगर 14 नवंबर को ही रिजल्ट आ जाता है, केस सोल्व आउट हो जाता है,
तो आपको कॉमर्स के जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर 100% क्या है कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अगर आप परमानेंट ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो। ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा यही है कि दोनों जो बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है ऑलरेडी, वो तो एग्जाम में है, इनको तो बस ये है कि इनको थोड़ी टेंशन है कि हमारा क्या है, काश हमारा कॉमर्स के अंदर भी नाम आ जाए कॉमर्स ग्रुप में और हम हायर लेवल पे चले जाए। हायर लेवल, ये हायर लेवल पे जाना चाहते हैं। ठीक है, और ये वो बच्चे हैं कॉमर्स वाले जो सिर्फ कॉमर्स के एग्जाम के ऊपर डिपेंड है, इनको कैसे भी करके चाहिए इनको कोई भी जॉब मिल जाए, एक बार जॉब मिल जाए। तो टेंशन है वो दोनों तरफ ही है, वो बच्चे जिनका कॉमर्स का एग्जाम दे रखा है और ये वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, तो दोनों तरफ टेंशन बनी हुई है। लेकिन दोस्तों देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो सब डिपेंड है, ये HSSC के ऊपर डिपेंड है, वो क्या इसको सोल्यूशन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, और ये डिपेंड करता है हाई कोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे बस की बात नहीं है। और जो डे बाय डे का जो हम लोग प्रेशर ले रहे हैं, जो कैंडिडेट प्रेशर ले रहे हैं, जो लगे हुए हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप्स में लगे रहते हैं, कहीं न्यूज देखने के लिए लगे रहते हैं कि क्या रहा क्या रहा क्या रहा। मैं बोल रहा हूं आपको कि इस चीज को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो भी रिजल्ट आना है या इस केस का सॉल्यूशन होना है वो HSSC करेगी या फिर आपका अपना क्या करेगा, हाई कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट प्लस HSSC, यही इसका सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन है वो अपने आप करेंगे, ना हमारे कहने से मानने वाले हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन इनको इसी महीने करना है या 2-3 महीने बाद करना है या 6 महीने बाद करना है, ये हमें इनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, देखिए जो बच्चे भाई सिलेक्ट हो गए हैं या जो कॉमर्स का वेट कर रहे हैं, अभी एग्जाम है वो CET 2024-25। देखिए CET अब न्यूज़पेपर में भी आने लगी है कि CET जो 24-25 का एग्जाम है वो लिया जाएगा आपका दिसंबर 31 दिसंबर से पहले क्या है आपका ये एग्जाम ले लिया जाएगा। तो सभी का मेन फोकस अभी ये देखने में, आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं दिल्ली की क्या रहेगा केस, क्या रहेगा, कोई कहीं पे कोई गूगल पे सर्च कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मेल कर रहा है, कोई किसी की नहीं मानने वाला। इससे अच्छा है कि आप जो अपना CET आने वाला है उसकी तैयारी करें, क्योंकि बोल रहे हैं कि 2 लाख तो वैकेंसीज नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी मान के चलिए 40 से 50 हजार वैकेंसीज आपको नई CET के बाद देखने को मिलेगी, जिसके अंदर बहुत सारी होंगी जैसे कि GST इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स। ठीक है, मतलब लेवल 6 की आपको जॉब देखने की मिलेगी। या हरियाणा पुलिस में SI की जॉब नहीं आई थी, तो अब की बार क्या है SI की जॉब आने वाली है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी जॉब है जो आपका वेट कर रही है, अगर आप CET में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। और इसके अंदर जो आपको बता दूं मैं, जो 5 मार्क्स थे एक्स्ट्रा वाले, वो अब की बार किसी को नहीं मिलेंगे। ये पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट होगा कि जो 5 मार्क्स थे नो जॉब वाले, उनको हटा दिया गया है। ठीक है, और जहां तक खबरें आ रही हैं कि जो 4 गुना वाला मामला था उसको अब क्वालिफाई तो ये नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि CET बनाया ही किस लिए गया था, CET इसीलिए बनाया गया था क्योंकि जो टोटल कैंडिडेट थे जब हमने CET के लिए अप्लाई हुए थे वो थे 10 से 11 लाख। 10 से 11 लाख लोगों ने क्या था, CET का एग्जाम दिया। लेकिन उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया था, जैसे कि 49 और 39, ये था जनरल के लिए और ये था रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो इतने मार्क्स भी इसके अंदर से लगभग 3.5 लाख बच्चे ही क्या था जो इसको क्वालिफाई कर पाए थे, मतलब इतने नंबर ले पाए थे। तो जो बाकी के जो 8 लाख के आसपास, मतलब 7 से 8 लाख जो बच्चे थे वो नहीं ले पाए। तो इन्होंने इसका मतलब CET का जो मेन मकसद था वो यही था कि जो एक्स्ट्रा की भीड़ है, जो फालतू के फार्म भरते हैं, जो किसी कोई तैयारी करते ही नहीं, उस भीड़ को वो अलग करना चाहते थे। और ये CET बेस्ट भी है, लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कि जो 4 गुना था, 4 टाइम कैंडिडेट्स बुलाने वाली बात थी, ये अब की बार बोल रहे हैं कि 7 से लेके 10 टाइम, मतलब 7 से 10 गुना कैंडिडेट को बुलाने की अभी कुछ तैयारियां मतलब चल रही हैं, इसके ऊपर डिस्कस चल रहा है। देखते हैं कि क्या फाइनल रहता है। कुछ अधिकारी ये भी बोल रहे हैं
कि 7 मतलब 10 गुना बुलाने से क्या है, कैंडिडेट की संख्या ज्यादा हो जाएगी और जितने कम कैंडिडेट होंगे भर्ती हैं उतनी जल्दी होंगी। सीईटी इसीलिए बनाया गया था कि ताकि भर्ती है वो जल्दी से जल्दी हो सके। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों देखिए, सीईटी आने वाला है नया और दिसंबर में आपका एग्जाम है, तो इन सब को केस को एक साइड में रखकर, क्योंकि हमने एग्जाम ऑलरेडी हम एग्जाम दे चुके हैं, अब जो उसका रिजल्ट है वो डिपेंड करता है एचएसएससी के ऊपर और जो अपना माननीय हाई कोर्ट है उनके ऊपर। वो क्या करते हैं, उनको ये काम उनका है रिजल्ट आना। अगर हमने मेहनत कर रखी है तो हमारा रिजल्ट आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 महीने बाद, 3 महीने में, कभी तो हमारा रिजल्ट आएगा और जिन बच्चों ने श्योरली मेहनत करी थी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये सोचेंगे मेरे तो 45 नंबर है, मेरे 42 नंबर, अगर हम सोच रहे हैं कि काश आ जाए हमारा नंबर, वो तो देखो डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, मतलब मेन मुद्दा यही कि आपने एग्जाम दे रखा है और एग्जाम का जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है एचएसएससी के ऊपर। ठीक है, तो रिजल्ट जल्दी आने वाला है, आप तैयारी करते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।